सादर जय जिनेंद्र। मैं चेस्टर सुराना औरंगाबाद से। जैसे कि आप सबको उम्मीद है, आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं विघ्न निवारक मंत्रों की जानकारी प्राप्त करने हेतु। तो सभी आप जल्द से जल्दी कार्यक्रम में जुड़ जाइए ताकि समय पर अपना कार्यक्रम प्रारंभ हो सके। या सादर जय जिनेंद्र। राजेश जी सा सेठिया सादर सादर जय जिनेंद्र सा। 9:30 हो चुकी है। किरण जी डागलिया सादर जय जिनेंद्र। अमर रहेगा धर्म हमारा सादर जय जिनेंद्र। जो भी लोग कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं, देखिए विषय ऐसा है कि जो सबके डेली यूज में या सबके रूटीन में या डे टू डे लाइफ में अवश्य ही जिन बाधाओं से, जिन विघ्नों से हम गुजरते हैं, उस पर हमारा आज का टॉपिक है। तो अधिक से अधिक आप शेयर करते रहिएगा और जल्दी से जल्दी आप सब जुड़ जाइए। बस कार्यक्रम की शुरुआत 1-2 मिनट में होते ही जा रही है। मंजू जी सा दुग्गड़, संदीप जी सा सादर जय जिनेंद्र। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, क्योंकि समय पे चालू होगी। तो आज कोशिश करूंगी, कल कुछ मंत्रों के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया, तो आज कोशिश करूंगी कि एकदम परफेक्ट टाइम पीरियड में क्लास हमारी समाप्त हो जाए। तो अमिता जी बरारिया, सुषमा जी नहाटा, दीपक जी सा जैन, नीना जी दुग्गड़, ललिता जी डागा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी से जय जिनेंद्र और शेयर का बटन ऑन रखें ताकि आपके फैमिली और फ्रेंड्स तक ये बातें अच्छे से पहुंच सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। चित्त समाधि में हो, चित्त समाधि में हो, करे स्वयं का आत्मनिरीक्षण, करे स्वयं का आत्मनिरीक्षण, पावन सरल हृदय हो, चित्त समाधि में हो, चित्त समाधि में हो। तेरा पंथ धर्म संघ के प्राण, महामना आचार्य भिक्षु के चरणों में मेरा शत वंदन। प्रेरणास्पद प्रवचनों से जो हमारे विघ्न मिटाते हैं, ऐसे परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में मेरा शत वंदन। संघ की शान, संघ महानिर्देशिका साध्वी प्रमुखा श्री जी के चरणों में मेरा शत वंदन। जुड़ने वाले सभी लोगों को सादर 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 जय जिनेंद्र एवं नवरात्रि की असीम असीम शुभकामनाएं। आज जो हमारा विषय चल रहा है वह विषय है विघ्न निवारक मंत्र, यानी कि ऐसे उन बातों के बारे में यह मंत्र होंगे जो आपके जीवन में बाधा उत्पन्न करते हैं। यानी कि मंत्र नहीं, हमारे जीवन में जो बाधाएं चलती है उससे रिलेट ऐसे कौन से मंत्र हैं हमारे धर्म संघ में कि जिनको अपनाकर हम अपनी विघ्न बाधाओं से दूर हो सकते हैं, हमारी समस्याओं से हम छुटकारा पा सकते हैं। देखिए समस्याएं सबके जीवन में आती हैं, आप मानते हैं इस बात को कि समस्याएं सबके जीवन में आती ही है। और देखिए कि चिंताओं को हरने वाले इतने मंत्र हैं, लेकिन हम सभी लोग क्या है ना कि हमारी नजर उस तरफ नहीं जाती है कि हम ऐसे भी मंत्रों का उपयोग करके हमारे जीवन से उन तकलीफों को, उन विघ्नों को, उन बाधाओं को दूर कर सकते हैं। तो देखिए कि धीरे धीरे आप आदत डालिए मंत्रों की, क्योंकि जैसे मैंने कल की क्लास में बताया था कि मंत्र एक ऐसा विशिष्ट आलम्बन है जिसके द्वारा वाकई में आपके जीवन में, देखिए कल सिद्धि मंत्रों के बारे में जाना था हमने कि कैसे कैसे हम सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं, या कैसे सिद्धि मंत्र का उपयोग करके जीवन को हम एक सुचारू रूप से, जीवन हमारा एक परफेक्ट राह पे आगे बढ़ सकता है। तो देखिए उन जीवन के जो रास्ते हैं उनमें जो रुकावटें आती है विघ्नों के द्वारा, वह कैसे दूर होगी। तो चलिए आज हम जानेंगे इस बारे में। नवरत्न मल जी सा दुग्गड़ जय जिनेंद्र, सोनू जैन जी सा जय जिनेंद्र। कार्यक्रम में जुड़ने वाले सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आपको अवश्य ही ये कार्यक्रम पसंद आ रहा होगा। और इस कार्यक्रम के निमित्त से जो आप तक जानकारियां पहुंच रही है, देखिए सबसे बड़ा क्रेडिट तो फेसबुक पेज अमर रहेगा धर्म हमारा का ही बनता है। तो आप अवश्य उन जानकारियों को पसंद कर रहे होंगे। तो ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए चलिए चलते हैं विषय की तरफ। सबसे पहला मंत्र जो आज का बनता है, यदि आपके जीवन में
अचानक से कोई तकलीफ आ जाती है। देखिए, सबको लगता है कि जिंदगी सुकून में चल रही है, फिर भी अचानक कुछ ऐसा होता है कि तकलीफ अचानक बहुत बड़ी मात्रा में आ जाती है। अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ, यह चीजें आपके लिए लाइफ के लिए वाकई में बहुत अपेक्षित है, बहुत जरूरी है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करते जाइएगा, ताकि समझ में आता है कि जो चीजें जानकारी दी जा रही है वह वाकई में आप सभी के लिए फ्रूटफुल है, या मुझे और क्या अच्छे से उसमें और क्या अच्छे से चेंज करना है। तो सबसे पहला मंत्र बनता है आप लोगों के लिए, वह है उपद्रव निवारक मंत्र, यानी अचानक आई हुई जो बहुत बड़ी समस्या परिवार को लेकर ले लीजिए, या आपके मित्रों में ले लीजिए, या फिर समाज में ले लीजिए, उसको लेकर जो मंत्र हमारा बनता है वह है ओम ह्रीं श्रीं अर्हम धर्मनाथाय नमः। पुनश्च बोलना चाहूंगी, ओम ह्रीं श्रीं अर्हम धर्मनाथाय नमः। यह जो मंत्र है वह एक माला आप इसकी प्रतिदिन फेरें। इससे क्या होता है कि आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम आई हुई है, अचानक आने वाली प्रॉब्लम, देखिए जब विघ्न बाधाओं की बात करते हैं तो बहुत सारे मंत्रों में विघ्न बाधा निवारक या विघ्न निवारक ऐसे सब चीजें आने ही वाली है। तो देखिए, आपकी जो मैं शब्द प्रयोग कर रही हूं उस पर भी आप वॉच रखिएगा कि हाँ, कि उपद्रव का अर्थ जो अचानक विपत्ति अपने परिवार में आ पड़ती है, तो उसके लिए हम कौन से मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए, अब जो मंत्र आने वाला है वह है चिंता हरण मंत्र। अब आप देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देना, मुझे लगता है कि इस क्लास तक अगर हम पहुंच गए हैं तो बहुत ज्यादा अपेक्षित हो जाता है इस बारे में बात करना कि देखिए चिंता क्या होती है। आपको पता है कि परम पूज्य गुरुदेव श्री तुलसी क्या फरमाते थे कि चिंता मत करो, चिंतन करो, लेकिन हमने कितना फॉलो किया उसको। 9वें आचार्य फरमा रहे थे, वर्तमान में 11वें आचार्य के अंदर हम हैं, तो यानी कि वह काल हमने देखा है, हमारे बुजुर्गों ने देखा है, लेकिन हमारे जीवन में क्या अधिक चल रहा है जी, चिंतन से ज्यादा चिंता अधिक चल रही है। चिंता चीता के समान है। देखिए, चीता जो होती है अग्नि वाली, वह जीवन में एक ही बार आपके शरीर को जलाती है, लेकिन आपके मन को और दिमाग को जलाने वाली जो चिंता है वह कितनी ज्यादा सतत आपको जलाती ही रहती है, आपकी आत्मा को, आपके वाइब्रेशंस को नेगेटिव थॉट्स में डाल के। कितना बड़ा इसका इम्पैक्ट हमारी लाइफ में आता है कि एक एज के बाद हम चीजें भूलने लग जाते हैं, क्योंकि चिंता, देखिए जो लोग तनाव में अपनी जिंदगी ज्यादा जीते हैं या चिंताओं में अपनी ज्यादा जिंदगी जीते हैं, उनके जीवन में डेफिनेटली ये प्रॉब्लम रहती ही रहती है। तो आज का यह जो मंत्र है उन लोगों के लिए है जिनको ऐसा लगता है कि हम चिंता में बिल्कुल भी नहीं रहना चाहते हैं। चेस्टर जी, बिल्कुल हम जीवन में चिंताओं को बस आप मिटा दीजिए, कोई ऐसा मंत्र हो कि जिससे चिंता नहीं आए, वातावरण नेगेटिव ना रहे, तो उस हेतु जो ये मंत्र बनता है आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि विषय जहां गंभीर होते हैं तो कुछ गंभीर मंत्र अगर जीवन में अपनाते हैं तो उसका वाकई में, या ओके थैंक यू, या प्रतिभा जी सुराना थैंक यू। तो ये देखिए, विषय अगर गंभीर होता है, उससे रिलेट करने वाली चीज जब आप गंभीर अपनाते हैं तो ही फ्रूटफुल होता है। बाकी आप कितने भी मंत्रों का सहारा ले ले, परफेक्ट मंत्र मिले तो उसकी बात ही अलग होती है। जैसे आपको एक परफेक्ट बिजनेस लाइन मिल जाए जिससे आपको एक अच्छी कमाई चालू हो जाए तो आपको अच्छा लगता है, वैसे ही मंत्रों से समाधान के अंदर भी यह चीज बहुत मायने रखती है कि इस विषय को लेके यह मंत्र बहुत पावरफुल है, तो उस मंत्र की आपको साधना में जुट जाना चाहिए। तो चलिए चलते हैं जानने चिंता हरण मंत्र के बारे में। ओम नमो चारणाणम जीर्णाणम रांग ह्रीं ह्रूंग रोंग ह्रः अप्रतिचक्रे फट्ट विचक्राय स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हम अस्सी आउसा ड्रोंग ड्रोंग स्वाहा। बड़ा जो है और नीचे स्क्रॉल होके लिख के आ ही जाएगा। देखिए, जितने मंत्र बोले जा रहे हैं वे सब नीचे स्क्रॉल होके आ जा रहे हैं, तो आप अवश्य ही उसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, ताकि आपको वह चीज मिल सके जो वाकई में बहुत पावरफुल है और जो आप तक अवश्य पहुंचनी चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव महाप्रज्ञ जी द्वारा यह हमें प्रदत्त मंत्र हैं, तो अवश्य ही आप इन्हें अपने जीवन में अपनाएं। पुनश्च इसका उच्चारण करना चाहूंगी। अब देखिए, उच्चारण करने से पहले हम देखिए इसकी एक माला आपको फेरनी है। अगर आपको लगता है चिंताओं से ग्रस्त आपका जीवन है, चिंता जैसा विघ्न आपके जीवन में सतत बना हुआ है, दिन रात की नींद आपकी नहीं हो रही है, तो यह मंत्र अवश्य जीवन में अपनाएं। और देखिए कि आनंद केंद्र पर ध्यान केंद्रित करके आपको यह मंत्र की माला फेरनी है। आनंद केंद्र वही हृदय के बीच का स्थान। और देखिए, जो
सहेतुक और अहेतुक, बहुत सारे लोग होते हैं जिनके जीवन में किसी रीजन की वजह से चिंता होती है, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके जीवन में कोई चिंता ही नहीं है, लेकिन एक आदत पड़ गई है चिंता ले करने की, यानी कि कुछ भी हो जाए टेंशन रहता है। पानी नहीं आया तो भी इतना टेंशन कि बाप रे कैसे क्या होगा। एक बता रही हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। तो चलिए ऐसी चिंताओं से भी दूर हटने के लिए ऐसे मंत्र अपेक्षित है। तो ओम नमो चार नाणम जीनाणम ह्रांग ह्रींग ह्रूंग ह्रोंग ह्रह अप्रतिचक्रे फट्ट विचक्राय स्वाहा ओम ह्रींग अर्हम असि आऊसा ज्रोंग ज्रोंग स्वाहा। चलिए आशा करती हूं कि अवश्य ही आपको इसका उच्चारण समझ में आया होगा। नहीं तो भी बस एक बात और बोलना चाहती हूं उसके साथ में ही कि अवश्य ही आप वापिस सुन ले, पूरा सुन ले, अशुद्ध उच्चारण बिल्कुल ना करें, ऐसी मेरी इच्छा है। अब देखिए वह मंत्र आता है जो विघ्न बाधा निवारक है, यानी कि जीवन में सबके कोई है ऐसा लाइव में जुड़ा हुआ जो बोल सकता है मुझे कि चेस्टर जी हमारे लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स है ही नहीं, हमें इन मंत्रों की जरूरत है ही नहीं, ऐसा असंभव सा प्रतीत होता है। तो देखिए कि विघ्न बाधा निवारक जो मंत्र बनता है वह मंत्र आप अवश्य जीवन में अपनाएं, जिससे क्या होता है कि सर्व कल्याणकारी वातावरण का निर्माण होता है, और वाकई में बहुत ही अपेक्षित होता है सर्व कल्याणकारी वातावरण का निर्माण होना, हमारे आजू बाजू में हमारे सराउंडिंग्स अच्छे होना। तो उसके लिए जो मंत्र है, इस मंत्र से काफी लोग वाकिफ हैं, क्योंकि नवरात्रि में स्पेशल इस मंत्र की आराधना की जाती है। लेकिन आज हम जो प्रयोग करेंगे उसके आगे हम कुछ बीज मंत्र का प्रयोग करके यह मंत्र अपनाएंगे अपने जीवन में। तो विघ्न बाधा निवारक मंत्र जो बनता है, देखिए ओम ह्रींग श्रींग क्लिंग ब्लूम, ओम ह्रींग श्रींग क्लिंग ब्लूम नम्यूण असुर सुर गरुल भुयंग परिवंदिये गए किले से अरिहे सिद्धाय रिये उवज्जाय सव साहुणं। ओके, यह जो मंत्र है, यह मंत्र विघ्न बाधा निवारक है। इसकी प्रतिदिन आपको एक माला फेरना है, और 3 महीने तक अगर आप प्रतिदिन 9 माला का प्रयोग करते हैं, 3 महीने तक प्रतिदिन 9 माला का प्रयोग करते हैं, तो वाकई में आपके जीवन में जो विघ्न बाधाएं आपको लग रही है उससे हटकर अवश्य ही आपके जीवन में कुछ बदलाव होगा, और बदलाव ऐसा होगा कि विघ्न वाकई में आपको कम लगेंगे। देखिए ये जस्ट बिफोर कल की क्लास में मैंने बोला था कि पार्श्वनाथ भगवान से रिलेटेड ये मंत्र है, तो ये बहुत जल्दी आपके जीवन में चेंज लाने वाला बनता है। बस यही बात मैं आपको बोलना चाहती हूँ। साथ ही अब देखिए कि विघ्न हरण मंत्र आएगा, यानी कि विघ्न बाधा। अब विघ्न हरण यानी कि हमारे जीवन में आने वाली बाधाओं को जो हर ले, बाधा आई है वह अलग, विघ्न यानी कि जो हर ले, यानी कि उस चीज को हमारे से दूर निकाल के फेंक दे, तो वह मंत्र बनता है ओम ह्रींग 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 ह्रूंग ह्रूंग नमः। ध्यान से सुनिएगा, मात्राओं का गोश का बिल्कुल भी आप आगे पीछे ना करें, क्योंकि देखिए छोटा हुरुंग भी है इसमें, बड़ा हुरुंग भी है इसमें। तो देखिए कैसे इसका उच्चारण होता है। तब आप जब माला फेरेंगे, इसकी प्रतिदिन एक माला फेरने से विघ्न बाधाओं का निवारण होता है। तो पुनश्च आप सुने ओम ह्रींग 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 ह्रूंग ह्रूंग नमः। ओके, तो चलिए देखिए कि विघ्न बाधा निवारक, विघ्न बाधा, विघ्न हरण मंत्र, और इसी के साथ में पुनश्च एक और सिंपल सा विघ्न निवारक मंत्र कोई बोल दे कि देखिए छोटे बच्चे होते हैं या कॉलेज गोइंग यंगस्टर्स होते हैं, तो वह ये चाहते हैं कि छोटा सिंपल सा मंत्र दे दीजिए आप, हमारे लिए वह कन्वीनियंट रहेगा। तो देखिए उनके लिए यह है एक सिंपल सा मंत्र, एक और विघ्न बाधा निवारक मंत्र देना आप सबके लिए प्रस्तुत है। तो सबसे पहले, ठीक है, ओके, यह जो मंत्र पूछा जा रहा है तो वह मंत्र संतान प्राप्ति के लिए मंत्र। देखिए लाइव के अंदर यह बातें हम नहीं बताते हैं, अलाउड नहीं है, तो आप कभी भी पर्सनल बात कर लीजिएगा, तब बात मैं आपको बता सकती हूँ, लेकिन लाइव में यह सब चीजें अलाउड नहीं है। तो विघ्न निवारक वह मंत्र जो यंगस्टर्स या दूसरे लोग अपना सकते हैं। गुण गाता मन गहे गहे सुख संपत्ति जान, विघ्न मिटे स्मरण किया पामे परम कल्याण। इसकी प्रतिदिन आपको एक माला फेरनी है। पुनश्च बोलना चाहूंगी, यह मंत्र उन लोगों के लिए भी कारगर साबित होता है जिनके देखिए जीवन में बार बार बाधा आती है। ऐसा लगता है हाँ ये 6 महीने तो बहुत अच्छे गए, अब साल पूरा अच्छा जाएगा, हम कंफर्टेबल हो जाते हैं कि हाँ अगला साल आने वाला तो बहुत अच्छा ही जाने वाला है, या आने वाला समय बहुत अच्छा जाने वाला है। लेकिन अचानक ऐसा होता है कि सब कुछ स्टॉप हो जाता है। यह कोरोना काल में तो आप सबने बहुत अच्छे से देख लिया है
लेकिन वाकई में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इन परिस्थितियों से गुजरते हैं, जिन्हें वाकई में ऐसी अपेक्षा है कि उनकी जीवन में विघ्न बाधाएं कंटिन्यूस चालू रहती है। जब भी अच्छा लगता है फिर अचानक कोई ब्रेक, जब भी अच्छा लगता है फिर अचानक कोई ब्रेक। तो देखिए कि अवश्य इन मंत्रों को अपनाने से जो कंटिन्यूसली जो बाधाएं चालू रहती है वे आपके जीवन में कम हो जाएगी। तो चलिए जानते हैं उस मंत्र को। वापस पुनश्च मैं मंत्र बोलना चाहती हूँ। हर मंत्र 2 बार कोशिश करती हूँ। इसकी एक माला आप फेरने से मानसिक प्रसन्नता का भी आपको अनुभव होता है। तो गुण गाता मन गहे गहे, सुख संपत्ति जान, विघ्न मिटे स्मरण किया, पामे परम कल्याण। तो चलिए जुड़ने वाले सभी लोगों को सादर 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 जय जिनेंद्र। और देखिए कि शेयर का बटन ऑन रखें, क्योंकि अभी बहुत सारे यानी कि परिवार में क्लेश निवारक मंत्र, कभी हमारी कुछ चीज चोरी हो जाती है तो उसको कौन सा मंत्र करने से वो चीज हमें मिल जाएगी, या यात्रा में हमें जो डर बना रहता है, बहुत ही अच्छे अच्छे विघ्न निवारक मंत्र भी आप लोगों के सामने आने ही वाले हैं। तो चलिए जुड़े रहें, शेयर का बटन दबाए रखें। अब देखिए संकट मुक्ति मंत्र। संकट मुक्ति मंत्र यह हमारे प्रोग्राम का आज का 7वां नंबर का मंत्र है। और कल की जैसे ही कोशिश करूंगी कि बहुत अच्छे अच्छे मंत्र, बहुत सारे लोगों ने मुझे कल मैसेज किया है कि कार्यशाला बहुत अच्छी थी, और वाकई में उन नए मंत्रों से आप वाकिफ हुए हैं जो आप जानते भी नहीं थे। तो पहले तो बहुत बहुत असीम धन्यवाद आपके इस प्रेम के लिए, और आपके इस जो एक आकर्षण आपने बनाए रखा है, जिसकी वजह से बार बार यहाँ आके बात करने की इच्छा होती है, ज्ञान जो है वह देने की इच्छा होती है। तो वाकई में थैंक्स गिविंग तो आप सबका बनता ही है। साथ ही चलिए अब संकट से मुक्ति मंत्र, यानी कि कई बार जीवन में हम महसूस करते हैं कि संकट अचानक उत्पन्न हो जाता है, चाहे परिवार को लेके, चाहे मित्रों में लेके, कि अचानक हम सोते हैं आराम से कि चलो बहुत अच्छा दिन है, लेकिन रात में कुछ हो जाता है, या दिन में अचानक ऐसी खबर आ जाती है कि ऐसा लगता है कि वाकई में कुछ संकट जैसी स्थिति हमारे जीवन में बन गई है। तो आप इस विपत्ति के समय इस मंत्र का अवश्य प्रयोग करिए। देखिए, ओम ह्रींग लोंग नमो लोए सव साहुणंग। ओम ह्रींग नमो लोय सव सावनम। जब विपत्ति का समय आपके जीवन में बना हुआ है तो इसकी एक माला फेरने से आपके जीवन में संकट दूर होता है। इसका आप अवश्य ध्यान रखिए। अब जो मंत्र आ रहा है पारिवारिक कलह निवारण मंत्र है वह, देखिए बहुत से सारे लोगों के जीवन में क्या होता है कि सब कुछ अच्छा है, सब अच्छा है, परिवार में सब लोग बहुत अच्छे हैं, फिर भी कहीं ना कहीं एक चीज ऐसी होती है कि शांति नहीं लगती है। यानी कि पर्टिकुलर सब इंसान अच्छे हैं, किसी को किसी से कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन जो घर का सराउंडिंग माहौल बना हुआ है तो ऐसा लगता है कि कुछ न कुछ घर में आगे पीछे चल ही रहा है। तो उन लोगों के लिए यह मंत्र है जिसके घर में परिवार में कलेश जैसी स्थिति बनी रहती है, और जो चाहते हैं कि सब कुछ अच्छा हो, कि ये सब चीजें मिट जाए, तो उनके लिए यह क्लेश नाशक मंत्र, यानी कि जो विघ्न परिवार में आते हैं, पारिवारिक कलह को लेकर हमारे जीवन में जो विघ्न बने होते हैं, उनको लेकर यह मंत्र है। देखिए मंत्र भी बहुत आसान सोचा है कि देने की कोशिश की है। अहो प्रभु अजित जिनेश्वर आप रो, ध्याऊ ध्यान हमेश हो। अहो प्रभु अशरण शरण तू ही सही, मेटन सकल कलेश हो। अब देखिए जो कलेश शब्द आता है 24 के अंतर्गत, तो वह आपको ये बताता है कि यह जो मंत्र है वह वाकई में क्लेश नाशक मंत्र है, यानी कि पारिवारिक कलह का ये निवारण करने वाला मंत्र है। तो देखिए विघ्न बाधाओं में यह भी स्थान बहुत महत्वपूर्ण है कि आपके जीवन में क्लेश ना हो, आपका जीवन बहुत सही रूप से आगे चले। अब पुनश्च विघ्न बाधा निवारक मंत्र, यानी कि विघ्न बाधा निवारक मंत्र तो हमने अभी जान लिया। अब वह मंत्र है जिसको लेकर बहुत लोगों ने पर्सनल मैसेज किया है कि आप इस बारे में अवश्य बताएं। तो यह जो ऊपर की छाया पड़ जाती है, हम सुनते हैं व्यंतर दोष निवारक मंत्र अब आने वाला है। यानी कि किसी को कुछ कहीं गए और अचानक वापस घर पे आते हैं तो मन ही नहीं लगता है, एकदम उखड़े उखड़े रहने लग जाते हैं, ऐसा लगता है कहीं पांव पड़ गया या किसी की छाया तो नहीं पड़ गई। देखिए नवरात्रि में ये मंत्र बता रही हूँ तो पहले तो अगर कुछ आगे पीछे हो तो मैं खुद यहाँ बैठे बैठे खमतकामना करना ही चाहती हूँ। अगर किसी के जीवन में ये स्थिति बनी हुई है, या अगर इस स्थिति से गुजर रहा है, अवश्य ही इस मंत्र का प्रयोग करने से वाकई में बहुत फर्क पड़ता है। तो लीजिए जानिए उस मंत्र को। ओम ह्रींग श्रींग क्लिंग अर्हम असि आउसा अनादृत विद्याये नमो अर्हंताणंग ह्रोंग सर्व शांतिर भवतु
ओम नमो अर्हते सर्व रक्ष रक्ष हुम फट स्वाहा। देखिए थोड़ा बड़ा मंत्र है लेकिन बहुत पावरफुल मंत्र है। ऐसा कुछ हो जाता है तो 21,000 बार इस जप की आप जपेंगे, सिर्फ 21,000 बार यह मंत्र बोलने से इसकी सिद्धि हो जाती है और जो यह विघ्न आपके घर में आया वह अवश्य दूर हो जाता है। पुनश्च बोलना चाहती हूँ, ओम ह्रींग श्रींग क्लिंग अर्हम असि आऊसा अनाद्रत विद्याये नमो अर्हंताणंग रोंग सर्व शांतिर्भवतु ओम नमो अर्हते सर्व रक्ष रक्ष हुम फट स्वाहा। देखिए आप उच्चारण का बिल्कुल भी आगे पीछे ना करें, अवश्य ही इसका ध्यान रखें। और लाइव में जुड़ने वाले सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। और देखिए नीचे स्क्रॉल होता जा रहा है ये मंत्र, तो आप अवश्य ही आप स्क्रीनशॉट लीजिए और अगर आपको परफेक्ट वापस जानना है इस मंत्र के बारे में तो अवश्य आप देखिए लाइव कभी भी आप सुन सकते हैं। अशुद्ध उच्चारण का आप ध्यान रखें। पुनश्च बार बार इसलिए बोल रही हूँ कि शुद्ध उच्चारण से ही वाइब्रेशंस वो बनते हैं वैसे कि आपकी हेल्प करने के लिए वह जो पॉजिटिव आकृतियां बनती है वह अवश्य ही आपकी हेल्प करने के लिए पहुंचती है। यह बात मैंने पहले भी आप सभी को बताई हुई है। इसी प्रकार देखिए कि जिसकी लाइफ में वात कफ और पित्त का संतुलन बराबर नहीं है, साथ ही नजर बहुत ज्यादा लगती है। देखिए बहुत सारे बच्चे होते हैं, इससे पहले मैंने एक मंत्र बताया था नजर का, वह मंत्र सिर्फ स्पेशल दिवाली के दिन करना होता है। लेकिन आज जो ये मंत्र है, जो आपको लगता है कि अगर कोई इंसान आपके घर में आता है वह वापिस गया तो आपके घर में झगड़े चालू हो जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग इसको फेस करते हैं। जी हाँ, बहुत लोगों से बात होती है क्योंकि इस फील्ड में काफी समय से हूं तो पता है कि बहुत लोगों के घर में यह चीज होती है कि कोई आया और वह इंसान गया और आपके जीवन में तकलीफ आना चालू हो जाती है। यानी कि चीजें सब बहुत अच्छी चल रही थी, सब खुशियां का वातावरण था, लेकिन वह इंसान आया गया। या फिर कभी ऐसा होता है कि कुछ पर्टिकुलर मंथ्स में आपके फैमिली में प्रॉब्लम्स क्रिएट रहती है, यानी कि वह प्रॉब्लम चालू रहती है, या नजर का दोष आप खुद को लगता है कि किसी की नजर लगी है तो यह चीज मेरे घर में चल रही है। तो जो नजर का दोष निकालना चाहते हैं उनके लिए तांत्रिक दोष भी इसे बोलते हैं कि कोई लोग ऊपर का करवा देते हैं आपके घर में, लेकिन हम किसी का बोल नहीं सकते कि कौन ने करवाया है कौन ने नहीं करवाया है, क्योंकि हमारी पकड़ वहां तक अभी नहीं है कि हम इन चीजों को जान सकें। तो देखिए, ओम ह्रींग श्रींग कामण कामनाय विस्फोटकाय स्वाहा, यह जो मंत्र है वह उन चीजों के लिए है जो नजर का दोष दूर करती है, साथ ही आपके जो वात कफ पित्त है इसका संतुलन भी आपके जीवन में करती है। इन सब का संतुलन होने से आप निरोगी जीवन भी जीते हैं। तो देखिए, 2 लाभ एक मंत्र से, तो अवश्य ही इसे जीवन में स्थान दीजिए। और देखिए इस मंत्र के बारे में यहां तक कहा जाता है कि टखने और घुटनों का जो को दर्द बहुत ज्यादा रहता है, वैसे रोग निवारक मंत्रों पे हमारी अलग से और क्लास आने ही वाली है, लेकिन यहां तक यह बोला जाता है कि इस मंत्र के द्वारा टखने और घुटनों का भी दर्द दूर होता है। यार चलिए, थैंक यू सो मच जो अप्रिशिएट कर रहे हैं प्रोग्राम को, लगातार उनका बटन ऑन है, तो थैंक यू एवरीवन। अब देखिए एक ऐसा मंत्र है, देखिए बच्चे जो होते हैं ना, कभी कभी अचानक से बहुत बुरे सपने देख लेते हैं, उनकी लाइफ में डर बहुत बना रहता है, वह इतना डरते हैं कि जल्दी से उन्हें वह किसी चीज के लिए आगे बढ़ते भी नहीं है कि हम चलो कैसे बोल सकते हैं इसको कि फटाफट कैचिंग करने के लिए, यानी कि हाँ इसमें भी ये भी सीखूंगा मैं, ये भी सीखूंगा मैं। चलिए, एक ऑलराउंडर बच्चा बनने की जो कैपेसिटी होती है जल्दी से कुछ कुछ बच्चों में नहीं होती है, उन्हें डर लगता है, या फिर पेरेंट्स को भी डर रहता है कि नहीं हम यहाँ भेजेंगे तो उसके साथ में कुछ गलत ना हो जाए या कुछ चीज इसके साथ आगे पीछे ना हो जाए। तो देखिए कि भय निवारक मंत्र यहाँ मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि इससे देखिए कि एक तो बच्चों के मन का भय दूर होता है, साथ ही अगर आपको ये भय है कि यह चीज चोरी हो जाएगी या आपके घर में कोई इंपॉर्टेंट चीज पड़ी है, आपको जैसे ज्यादा कैश जिस रात को आप लेके आए, मन में डर है, तो यह मंत्र बोल के आप रख दीजिए तो चोरी का भय दूर होता है। ओम ह्रींग श्रींग अर्हम मल्लीनाथाय नमः। ओम ह्रींग श्रींग अर्हम मल्लीनाथाय नमः, इसकी एक माला फेरकर आपको इसको रखना है, तो चीज का चोरी का भय बिल्कुल नहीं रहता है, आपको डरने की अपेक्षा ही नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। इसी प्रकार देखिए कि सर्व भय निवारक मंत्र, यानी कि एक ऐसा मंत्र है जो कि आपकी यात्रा निर्विघ्न कराता है, उसका पर्टिकुलर एक और मंत्र आगे आना ही वाला है। साथ ही अगर आप रास्ते में जा रहे हैं तो देखिए भक्तांबर का ये श्लोक बनता है, इसका जाप करने से सब प्रकार के भय
भय सबको लगता है, कभी किसी चीज को लेके लगता है, कभी किसी चीज को लेते लगता है, कभी रूटीन में भय लग जाता है, कभी किसी से बात कर ली तो डर लगता है कि ये बात किसी को पता ना चल जाए। देखिए बहुत सारी बातें होती है मित्रों को लेके, परिवार को लेके। तो उस सारे भय को दूर करने वाला जो मंत्र है, सर्व भय निवारक मंत्र, वह आप सबके सामने लेके आ रही हूं। मंत्र देखिए उच्चारण कर रही हूं, आपको स्क्रोल नीचे लिख के मिल ही जाएगा। कुंदावदात चल चामर चारु शोभम, विभ्राजते तव वपुः कल धौत कांतम, उद्यश्य शांक सुचि निर्जर भावारि धारे, मुच्चे स्तटम सुरगिरेरिव शांत कौंभम। तो यह जो मंत्र बनता है, उच्चारण आपका शुद्ध होना बेहद अपेक्षित है। इसकी एक माला फेरने से देखिए आप कहीं भी यात्रा करने जाते हैं, देखिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि आजकल जो ये जमाना ऐसा हो गया है कि बहुत सारे लोग बिजनेस टूर के लिए बहुत तरह तरह के, जैसे इधर उधर आउट ऑफ इंडिया सब तरफ जाते ही रहते हैं। तो यह मंत्र की एक माला फेर के आप गए तो बाधाएं रास्ते में बिल्कुल नहीं आएंगी। जो कार्य आप सोच के चले हैं वह कार्य भी आपका अवश्य संपूर्णता को प्राप्त करके ही आप पुनश्च घर आएंगे। तो चलिए इसी प्रकार एक और चोर भय निवारक मंत्र, यानी कि अगर आपके ऑफिस में कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट पड़े हैं, देखिए ऑफिस या शॉप एक ऐसी जगह रहती है जहां से सारा सामान हम लेके घर नहीं आ सकते हैं, कुछ ना कुछ तो हमारा वहां इंपॉर्टेंट चीज पड़ी रहती है। जब कभी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो तो घर आके भी तसल्ली नहीं होती है कि कहीं वह चीज को कोई आगे पीछे कर दिया तो, या उसको वो चीज पता है कहीं ये चीज आगे पीछे हो गई। तो पार्टनरशिप जैसी जगह में ये चीज बहुत ज्यादा होती है। तो अवश्य ही आप यह मंत्र का प्रयोग करिए, जिससे क्या होता है कि हमारा जो ये डर है ना किसी चीज को लेके कि पार्टनर धोखा दे देगा या यह चीज को यह आगे पीछे कर देगा, या विश्वास जो डेवलप नहीं हो पाता है, तो देखिए दोनों चीज में इंक्लूड है। तो उसके लिए जो मंत्र बनता है, मैं देखिए लाइव के अंदर जब भक्तामृत का कोई श्लोक आता है, ऐसे तो भक्तामृत बराबर चितारते हैं, लेकिन वह चितारण और लाइव में बताने में फर्क पड़ जाता है। अगर थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए तो मैं खमत खामना करती हूँ पहले ही, लेकिन कोशिश करूंगी कि एकदम एक्चुअली ना क्या होता है कि प्रॉपर उसका जो शब्दों का जो घोष है वह सही हुआ तो आपको बताने में फायदा होता है। आस्ताम तौस्तवनमस्त समस्त दोषम, त्वत्संकथापि जगतां दुरितानि हन्ति, दूरे सहस्र किरणः कुरुते प्रभैव, पद्माकरेषु जलजानि विकास भांजी। तो यह जो श्लोक है, इसका प्रतिदिन एक माला फेरने से आपको अवश्य ही जो चीज का मैंने बताया था उस चीज में फायदा होता है। इसी प्रकार देखिए मार्गवर्ती, यानी कि जब आप यात्रा कर रहे हैं, कोई आपके पास ज्वेलरी है, बहुत बड़ी बहुत महंगी ज्वेलरी है, लोग शादियों में जाते हैं, देखिए आजकल तो बहुत सारी शादियां 5 स्टार होटल में ही होती है, तो इजीली आप कैरी कर सकते हैं, गोल्ड है या डायमंड के सेट्स है। तो वहां पर आपको रास्ते में चोरी हो जाने का अगर डर रहता है तो उससे रिलेट करने वाले मंत्र आपको देना चाहूंगी कि रास्ते में अगर आप यह मंत्र की देखिए एक माला फेर के सामान रख देते हैं ना अंदर, तो वाकई में चोरी का विघ्न दूर हो जाता है। भय नहीं बोल रही, चोरी का विघ्न ही दूर हो जाएगा। तो चलिए यह मंत्र, ओम नमो अर्हंताणं आमिनी मोहिनी मोहे मोहे स्वाहा। ओम नमो अर्हंताणं आमिनी मोहिनी मोहे मोहे स्वाहा। इस मंत्र का प्रयोग आप अवश्य करें। इस मंत्र का प्रयोग करने से मार्गवर्ती चोरों का जो भय है, कोई भी चीज जो आप लेके जा रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट आप लेके जा रहे हैं या इंपॉर्टेंट कोई भी चीज लेके जा रहे हैं, तो एक माला फेरिए और देखिए कभी भी वह भय आपको सताएगा नहीं। एक बार जब तक आप करेंगे नहीं तब तक आपको फेथ होगा नहीं, क्योंकि देखिए मंत्र तो बहुत सारे मंत्र हैं, किस मंत्र पर विश्वास करें। बहुत सारे लोगों के मन में यह भी बात होती है कि किस मंत्र पर विश्वास करें। तो देखिए विश्वास तो आपको डेवलप करना पड़ेगा। विश्वास डेवलप किए बिना क्या होता है, क्या हम अगर हम विश्वास डेवलप करें ही ना तो कहाँ देव गुरु धर्म पर हम श्रद्धा सीखेंगे। तो विश्वास डेवलप करने से ही विघ्न निवारक चीजों को आप अपने जीवन में अपना सकते हैं, आप अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करके उन चीजों को आप बहुत हद तक दूर कर सकते हैं। तो चलिए जो यात्रा प्रस्थान का मंत्र मैं आपको बता रही थी कि यात्रा में विघ्न ना आए, उसका भी मंत्र बताने ही वाली हूँ। तो देखिए, और सादर सभी से जय जिनेंद्र, जुड़े रहे कार्यक्रम में और शेयर करते रहें। थैंक यू सो मच एवरीवन। आप सभी के कमेंट मुझे दिख रहे हैं। तो देखिए
यात्रा प्रस्थान के समय 21 बार यह मंत्र अगर आप बोल के निकलते हैं तो यात्रा में जो विघ्न बाधा आपके आने वाली है, अगर आपका कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट होने वाला है, देखिए निकाचित कर्म की बात यहाँ नहीं है, लेकिन अगर आपकी यात्रा में विघ्न आने वाला है अवश्य ही वह एक्सीडेंट टल जाता है। यह मंत्र तो मैंने बहुत बार बहुत लोगों को दिया हुआ भी है, तो वाकई में चीजें टलती हैं और सही तरीके से आपको समझ में नहीं आता ये क्यों हो गया, क्योंकि ये मंत्र आपका बोल के आप गए थे तो इसलिए ये सब चीजें टल जाती है। ओम फुम ब्लिंग ह्रींग एंग नमः ठह 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 स्वाहा। पुनश्च सुने, ओम फुम ब्लिंग ह्रींग एंग नमः ठह 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 स्वाहा। 21 बार आप इस मंत्र का प्रयोग करके घर से निकले। और जैसे कि मैंने अपनी पहले वाली क्लास में भी आप लोगों को बताया था कि जब इस मंत्र का आप प्रयोग करें तो 21 बार ये मंत्र आपने बोला, उसके बाद राइट लेग पहले बाहर रखना है। इस बात का आप अवश्य ही ध्यान रखें इस बात का कि आपको राइट लेग बाहर रख कर ही आपको आगे बढ़ना है, जिससे कि आपकी लाइफ में आने वाली विघ्न बाधाएं अवश्य में दूर हो। तो चलिए कुछ थैंक यू एवरीवन। बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स चल रहे हैं आप लोगों के, देख के वाकई में खुशी हो रही है। लाइव में जुड़े रहने वाले सभी लोगों का सादर जय जिनेंद्र करना चाहूंगी कि अवश्य लाइव में बने रहें। और देखिए मेहनत तो है ही है, लेकिन मेहनत तब साकार होती है जब आपको इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स मिलते हैं। थैंक यू। जो लोग सुन रहे हैं, ओके, जवरीमल जी वाफना सा, जवरी लाल जी वाफना, थैंक यू एवरीवन। और देखिए कि बहुत सारी चीजें अभी विघ्न निवारक तो स्टार्ट हुआ है। अभी देखिए कि क्या क्या चीजें आपके सामने आती है कि आपको रियली लगेगा कि वाकई में ऐसे भी मंत्र हैं हमारे पास। जी हाँ, है ऐसे भी मंत्र। अब देखिए कि विवाद विजय, बहुत सारे लोग इससे ग्रसित रहते हैं, इस चीज से ग्रसित रहते हैं कि देखिए मैं सोचती मैं बोलूं, लेकिन फिर कमेंट्स इतने सारे रहते हैं तो कभी कभी कुछ ध्यान मेरा उस तरफ जा सकता है, तो थोड़ा सा सॉरी, वाकई में खमत खामना। देखिए कि विजय यानी कि विवाद विजय, ऐसा यानी कि कहीं आपका कोर्ट में केस फंसा हुआ है या आप सोच रहे हैं, देखिए अभी लॉकडाउन में तो बहुत सारे के केसेस बहुत आगे पीछे चल रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कोर्ट केस पे अगर आपको विजय नहीं मिल रही है या घर में कोई ऐसा विवाद हो गया है कि आप सही हैं, सच्चे हैं, लेकिन आप सही सच्चे होके भी आपको उसका प्लस पॉजिटिव पॉइंट नहीं मिल रहा है, आपको सब नेगेटिव तरीके से ही देख रहे हैं, तो ये देखिए कि विवाद में विजय प्राप्त करने के लिए यह मंत्र है। ओम हंस है, ओम ह्रींग अरहम एंग श्रृंग असि आउसा नमः। पुनश्च बोलना चाहूंगी, ओम हंस है, ओम ह्रींग अरहम एंग असि आउसा नमः। यह मंत्र आप बोल कर या अपने लाइफ में अप्लाई कर कर आपकी लाइफ में जो होने वाली विवाद है उस पर आपको विजय प्राप्त होती है। साथ ही देखिए कि कोर्ट केस में भी यह कुछ हद तक यह मंत्र हमारी हेल्प करता है। और देखिए कि जो एक और मंत्र है वह बताना चाहती हूँ कि उससे ना सर्वत्र विजय, यानी कि जरूरी नहीं कि कोर्ट केस में ही आपको ऐसे तकलीफ हो, कि कोर्ट केस के अलावा लाइफ में बहुत सारी जगह है जहां आप चाहते हैं कि आपको लोग समझें, आपको लोग जाने, आप अगर सही हैं। सबसे पहली बात और सबसे बड़ी बात बताना चाहती हूं कि मंत्र तभी वर्क करते हैं जब आपका खुद का व्यवहार छल कपट वाला न हो। अगर आपका खुद का व्यवहार छल कपट से युक्त है तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आप कितने भी मंत्र बोल दीजिए, कितने भी मंत्रों का पालन कर लीजिए, कितनी भी विधियां अपना लीजिए, वह वाकई में इतने फ्रूटफुल आपकी लाइफ में हो ही नहीं सकते हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको मंत्र साधना है तो आपको प्योरिटी भी उतनी ही लानी पड़ेगी। देखिए छल कपट की बात कर रही हूं मैं यहाँ पे, छल कपट नहीं रहा जीवन में तो अवश्य ही आपको वह चीज फ्रूटफुल हो सकती है। तो विजय प्रदायक मंत्र यानी कि जो आपको हर जगह विजय दिलाता है, ओम ह्रींग श्रींग अरहम अरनाथाय नमः। ओम ह्रींग श्रींग अरहम अरनाथाय नमः, यह जो मंत्र है इसकी एक माला फेरने से आपको विजय प्राप्त होती है, सर्वत्र विजय प्राप्त होती है। इसी प्रकार देखिए कि अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में एक ऐसा इंसान है जो कि आपका दुश्मन जिसे आप समझते हैं, बहुत लोग होते हैं लाइफ में, देखिए अलग अलग फेज होते हैं, कब क्या हो जाता है बोल नहीं सकते हैं। तो अगर
आपको लगता है कि मैं तो सच्चा हूँ, सही हूँ, फिर भी जो सामने वाला इंसान है गलत काम करके मेरा दुश्मन बना बैठा है और मेरे को वह कोई मार्ग नहीं मिल रहा है कि मैं अपने आप की सत्यता साबित कर सकूं, तो फिर दुश्मन पर विजय प्राप्त करने का यह मंत्र, को विस्मयोत्र यदि नाम गुणैर्शेषेस् त्वं संश्रितो निरवकाशतया मुनीश दोषैरुपात विविधाशय जात गर्वे स्वप्नांतरेऽपि न कदाचित् पिक्षितोऽसि। तो यह जो मंत्र है इसकी एक बार माला फेरना है और साथ ही आपको यह ख्याल रखना है कि देखिए काले रंग की माला, ओके, काले रंग की माला से 108 बार मंत्र का जाप करने से आपको यह मंत्र सिद्ध हो जाता है और आपकी विजय होती है। और आपकी विजय होने से आपकी सच्चाई की विजय होती है। तो अवश्य ही यह मंत्र आपके लिए फ्रूटफुल होगा। और देखिए साथ ही स्क्रॉल नीचे आ रहे हैं, ओके, एवर बेस्ट प्रोग्राम एंड स्पीच, धन्यवाद। देखिए स्पीच पे तो बहुत कमांड जरूरी होता है ऐसे प्रोग्राम्स के अंदर, क्योंकि आपकी मिस बोलने की शक्ति अगर प्रॉपर होती है तो ही। और मैं बहुत ज्यादा ख्याल रखती हूँ कि व्यर्थ की बातें क्लास में ना हो और परफेक्ट फॉर्मेट में, ताकि आपका समय वेस्ट ना हो। तो अब देखिए कि एक ऐसा मंत्र जो सरदर्द का कारण होता है, यानी कि कोई आपकी लाइफ में बिना वजह कलेश कर रहा है, क्लेश कर रहा है, लेकिन वह इंसान ऐसा है जिसे आप अपनी लाइफ से दूर नहीं फेंक सकते हैं, दूर नहीं कर सकते हैं। कोई आपका क्लोज का फ्रेंड हो सकता है या फिर कोई आपका फैमिली मेंबर भी हो सकता है, जिसकी वजह से आपको सतत टेंशन चालू रहता है, बट स्टिल ही इज योर और शी इज योर फैमिली मेंबर, तो आप उनको दूर नहीं कर सकते हो। लेकिन देखिए उसको आप शांत अवश्य कर सकते हो। तो उसके लिए है मंत्र है, और यह भी भक्तांबर स्रोत का ही मंत्र है, जिसको कि आपके घर में जो वह स्थान है, जिसको आपका जो विवाद है वह शांत हो सकता है, और आपका उसके साथ विवाद की वजह से जो सर दर्द बना हुआ है वह शांत हो सकता है। तो वह मंत्र है, यह संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्वबोधा भूत बुद्धि पटुभिः सुरलोक नाथै स्तोत्रैर्जगत्त्रितय चित्त हरैरुदारै स्तोषे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। तो इसकी एक माला फेरने से आपका हेडेक कम होता है, शत्रु शांत होते हैं। साथ ही देखिए अब जो एक चीज आ रही है कि लाइफ में क्या होता है कि हमारे सब चीज ठीक है, फिर भी किसी के साथ ऐसा वैर बन जाता है जो सालों साल चल रहा है। 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, एक ही परिवार में रहते हैं, फिर भी समझ नहीं आ रही है, वैर कंटिन्यूसली बढ़ ही रहा है, यानी कि लगातार आपका वैर बढ़ रहा है। तो देखिए 21 बार यह मंत्र का आप जाप करने से, और इसको मंत्र पढ़कर उस मुंह पर फेर लीजिए। देखिए पढ़िए, ऐसे दोनों हाथ ऐसे रखकर पढ़ना है और मुंह पर हाथ फेरना है। तो देखिए कि 21 बार आपको, जैसे मैंने बताया, ऐसा रख के ऐसा फेरना है 21 बार बोलकर, ओम ह्रीं श्रीं पाश चंद्राय नमः, ओम ह्रीं श्रीं पाश चंद्राय नमः। यह एक ऐसा मंत्र है जो वेद शमन मंत्र है। इसी प्रकार अब देखिए बहुत सारे लोगों ने यह भी मुझे बोला है कि हमारी लाइफ में एक ही टेंशन है। हमको क्या टेंशन है आपकी लाइफ में? मैंने भी पूछा कि क्या टेंशन है। देखिए जब कोई पूछता है तो पूछना अपेक्षित है कि क्या बात है, क्या टेंशन है। जी देखिए बहुत समय से प्रमोशन नहीं मिल रहा है, कंपनी यही है, इसको छोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन प्रमोशन नहीं मिल रहा है, या हम जहां पर हैं उसमें जो हमारे उच्च स्थान पर जो लोग हैं तो उन तक हमारी पहुंच नहीं बन पा रही है। हमारा काम बहुत अच्छा है, अगर हम उनसे मिल लिए तो वह अगर हमारी बात सुन ले तो अपेक्षित है कि हमें प्रमोशन मिल जाए। तो यह मंत्र उन लोगों के लिए है जो कि प्रमोशन चाहते हैं अपनी लाइफ के अंदर। तो ह्रीं नमो लोए सवसहुणंग, ह्रीं नमो उवैजयणंग, ह्रीं नमो आयर्याणंग, ह्रीं नमो सिद्धाणंग, ह्रीं नमो अरहंताणंग। इसकी एक माला आप अवश्य ही अपने जीवन में फेरें। इससे क्या होगा कि जो आप प्रमोशन चाहते हैं, ओके, साथ ही जो उच्च पद पर प्रतिष्ठित जो लोग हैं जिनसे आपकी बात नहीं हो पा रही है, इसकी अवश्य ही एक माला फेरे। तो फिर उसके बाद देखिएगा क्या परिणाम होता है आपके जीवन में, और प्रमोशन हो जाए तो मुझे अवश्य याद करिएगा और जरूर फोन करके मैसेज करके बताइएगा। फोन तो आप बाद में करिएगा, मैसेज जरूर लीव करिएगा कि चेस्टर जी आपके मंत्र से वाकई में हमें प्रमोशन मिला है। तो
सोचती हूँ कि उन लोगों को जिन्होंने मुझे मैसेज किया है उन तक ये बात अवश्य पहुंच रही है, उनकी समस्या का समाधान अवश्य मिल रहा होगा। बहुत सारे लोग तो बोलते हैं कि मोस्ट अवेटेड क्लास की हम काफी टाइम से आपके मंत्रों की क्लास का वेट कर रहे थे, क्योंकि आपने सबसे पहले जो हम तक बात पहुंचाई थी वह इसी वजह से हम आप तक पहुंचे थे कि आप बताते हैं मंत्रों के बारे में। तो चलिए, अब कुछ ही मंत्र शेष रहे हैं, प्रोग्राम लंबा नहीं चलेगा। कल बहुत लंबा हो गया था क्योंकि काफी टाइम बाद मंत्र लेके आई थी, तो मंत्रों का हमारे जीवन में क्या होता है वह बताना मुझे बहुत अपेक्षित था। रिवीजन कराना बहुत जरूरी होता है एक टीचर को कभी कभी समय समय पर। तो चलिए, विवेक का विकास, यानी कि कितनी बार क्या होता है कि चीजें वैसी नहीं होती है जैसा आप देखते हैं, या चीजें वैसी नहीं होती है जैसा आप के सामने नजर आती है, चीजें बहुत अलग होती है, लेकिन हमारा मन भ्रांति की वजह से या किसी की बातों में आकर उन चीजों को वैसे देखने लग जाता है, तो लाइफ में ट्रबल और अधिक बढ़ जाती है। यह चीज तो वाकई में यह तो एक झगड़े की फसाद बोल सकती हूँ कि झगड़ा अधिकतर इसी वजह से लाइफ में होता है कि आप चाहते हैं लेकिन शक के कारण आपके लाइफ में वह झगड़ा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो विवेक का विकास अगर हमारे लाइफ में हो तो वाकई में बहुत हद तक हमारा जो होता है आई साइट जो होती है वो क्लियर हो जाती है। तो नित्योदयम दलित मोह महांधकारम गम्यम न राहुवदनस्य न वारिदानम विभ्राजते तव वपु तव मुखाब्जमनल्प कांति विद्योत जगद पूर्व शशांक बिंबम। तो यह जो मंत्र है उसकी एक माला पर्टिकुलरली फेरने से देखिए क्या होता है कि वाकई में आपकी लाइफ में आप का वह विवेक जागृत हो जाता है कि जो सही है वह सही है, जो गलत है वह गलत है। इसी के साथ ही देखिए, किसी ने मुझे बोला था कि हम लोग म्यूजिक लाइन में हैं, हमारा म्यूजिक लाइन में हमारा मिस या फिर राइटिंग लाइन में है तो प्रॉपर होता नहीं है। तो एक मंत्र उन लोगों के लिए भी मेरे को मिल गया था, तो वह मंत्र लेके आई हूँ जिससे आप अपनी राइटिंग का विकास कर सकते हैं, कवित्व की शैली का विकास कर सकते हैं। बहुत सारे लोग बहुत अच्छी अच्छी कविताएं लिखते हैं, बहुत ही अच्छी अच्छी लिखते हैं, और कुछ लोग बहुत प्रैक्टिस करें तो उन लोगों के लिए भी यह मंत्र है। ओम एंग हम वद वद स्वाहा। यह माला आप एक बार फेरेंगे और 10,000 बार यह मंत्र बोलने से यह मंत्र सिद्ध होता है। अब देखिए वह मंत्र जिसका कि कब से इंतजार था बहुत लोगों की, प्रभाववर्धक, यानी कि आपका प्रभाव बढ़े। आपका प्रभाव बढ़ने से जो सराउंडिंग्स है, जो लोग हैं, उन पर आप बहुत सारे लोग कमांड करना चाहते हैं, क्योंकि उनमें कमांड का बहुत अच्छा वह एक रोल होता है। वह खुद सोचते हैं कि हमारी लाइफ में हम बहुत अच्छे से कमांड कर सकते हैं लोगों के बीच में। तो देखिए, जो प्रभाववर्धक मंत्र है कि जिससे आपका प्रभाव लोगों के बीच में अच्छा बने, वह मंत्र है ओम ह्रींग त्रैलोक्याधीश जिनाय नमः। पुनश्च सुने, ओम ह्रींग त्रैलोक्याधीश जिनाय नमः। इसकी 21 बार आप यह प्रतिदिन मंत्र फेरें, और देखिए जब यह 12,000 बार मंत्र आप बोल लेते हैं तो यह मंत्र आपका सिद्ध हो जाता है। इसका व्यापक परिणाम आपको देखने को मिलेगा कि आपका वाकई में आपको लगेगा कि आप इतना अच्छा लीड करने लगे हैं कि आपकी बातों का इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ने लग गया है। बहुत लोग आपसे जानकारी प्राप्त करने के लिए आ रहे हैं, आपकी राय लेने के लिए आ रहे हैं। देखिए, श्रीमान जन्मचंद जी सा लुंकर से तो बहुत सारे लोग राय लेते ही हैं कि आप जो बोलते हैं वह सच हो जाता है। या देखिए कि कितनी सही तरीके से इतने समय तक इतनी क्लासेस का हमेशा देखिए कि आपके बीच में लेके आना बहुत बड़ी बात होती है। अब जो है नेगेटिव विचार कम करना, यह इतना जरूरी है, भाव विशुद्धि होना, कि बहुत सारे लोग एक चीज को पकड़ लेते हैं ना, ये नेगेटिव है तो बस उसको पकड़ के ही चलते रहते हैं। तो देखिए कि निषेधात्मक भाव आपके जीवन में कम हो। मंजुलता जी गेलड़ा सा धन्यवाद, गौतम चंद जी सा धन्यवाद। तो देखिए कि अगर निषेधात्मक भाव आपके जीवन में कम हो, आप चाहते हैं कि आप खुद अपने भावों की शुद्धि करना चाहते हैं, देखिए एक बात कि भावों की शुद्धि किस लिए जरूरी है, क्योंकि भावों की शुद्धि होने से जो नेगेटिव थॉट से वे दूर होते हैं तो पॉजिटिव थॉट को स्थान मिलता है, और जब पॉजिटिव थॉट आती है तब ही हमारे जीवन में यह मंत्र या यह स्वाध्याय या यह ध्यान
फलित होने की स्थिति आती है, हम आत्मा के ज्यादा क्लोज आते हैं। ऐसा कोई इंसान नहीं जो ओवर नेगेटिविटी से भरा हुआ है, चाहे वह सामायिक कर ले, चाहे वह प्रतिक्रमण कर ले, फ्रूटफुल नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। चाहे दिन की 10 समाई करके बैठ जाए, जिसका मन पूरा समय नेगेटिव विचार बोलता है या नेगेटिव लाइफ में ही उसका पूरा समय बीता जा रहा है, तो कैसे जब सब चीजें उसके जीवन में वर्क करेगी। तो चलिए, आपके जीवन में से निषेधात्मक भाव कम हो, उसके लिए बहुत छोटा सा बहुत पावरफुल मंत्र, जो आपको ज्ञान केंद्र, यह जो जगह है चोटी का स्थान, इस पर आपको उसका स्मरण करना है। अब इस ज्ञान केंद्र पर 5.5 मिनट लगभग आपको ये जाप करना है। जाप बहुत छोटा है, लेकिन इसको करने से देखिए यहाँ पर जो चैतन्य केंद्र क्यों है, क्योंकि यहाँ पर आत्म प्रदेशों की संख्या ज्यादा है, तो वह ऐसे आत्म प्रदेश है जो आपके ज्ञान को बढ़ाते हैं। ओके, तो इसका साइंस जानिए कि वह आपका ज्ञान में वर्धक होने की वजह से आपका नॉलेज पावर स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो देखिए, ओम ह्रींग नमो अरहंताणंग, ठीक है, गेट इट, ओम ह्रींग नमो अरहंताणंग, यह ऐसा आपका भाव शिव विशुद्धि का मंत्र है जो ज्ञान केंद्र पर करना है आपको। और जैसा बताया था, दीर्घ श्वास प्रेक्षा के साथ में अगर आप ये प्रयोग करेंगे 5.5 मिनट तक, तो अवश्य ही आपको लाभ मिलेगा। लाभ नहीं, उत्कृष्ट लाभ प्राप्त होने की संभावना वहां बनी हुई है, तो अवश्य ही इसे अपने जीवन में अपनाइए। अब देखिए, जो मंत्र है मनोकामना पूर्ति मंत्र, जो बहुत लोग जैसे बस कुछ मत दीजिए, जो मेरे मन में है वह बस फल जाए, उसका जरूर आप मंत्र दीजिए। तो देखिए कि मनोकामना पूर्ति मंत्र आप सबके बीच में आ रहा है, जो आपकी विशेष है, जो आपके ड्रीम्स है, वह कंप्लीट करने में आपका बहुत फ्रूटफुल रहता है। तो वह मंत्र है ओम ह्रींग वेंग नमो आयर्याणंग जी, ओम ह्रींग वेंग नमो आयर्याणंग, यह मनोकामना पूर्ति मंत्र है जो आपके सारी विशेष को पूरी करता है, जो आपकी ड्रीम्स को पूरी करता है। और देखिए, इसकी प्रतिदिन आपको एक माला फेरनी है, चाहे बिजनेस हो, ओके, चाहे आपकी लाइफ में आप जिसे प्राप्त करना चाहते हैं वह हो, चाहे आप अगर घर के अंदर भी आप चाहते हैं कि यह विश है मेरी। देखिए, लेडीज को तो बहुत सारी विशेष रहती है, ओके, गेट इट, कि आज यह चाहिए तो कल यह चाहिए। तो महीने में सबसे ज्यादा विशेष अगर आप सोचते हैं किसकी है, तो एक बच्चे की और एक लेडीज की रहती है। तो देखिए, जिसकी जिसकी जो जो मन में विश है, उसको पूरा करने का यह मनोकामना पूर्ति मंत्र है, ओम ह्रींग वेंग नमो आयर्याणंग। तो चलिए, अब मन चिंतित, यानी जो मन में सोचते हैं, ओके, जो मन में सोचते हैं वह चीज आपको मिल जाए, तो उसका यह मंत्र बनता है। और देखिए, इससे आपका जो मन में सोचते हुए बात पूरी होती है। तो पुनश्च आज कुछ मैंने अधिकतर भक्तांबा स्रोत के मंत्र ही, क्योंकि वो वाकई में बहुत पावरफुल है, तो जो पावरफुल चीज है वह आप तक पहुंचे, इसकी बहुत बहुत बरकस मेरा प्रयास रहता है, उसी की मेरी कोशिश रहती है। तो देखिए, ज्ञानम यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम नेवं तथा हरिहरा दिशु नायकेषु तेजः स्फुरन्मनिषु याति यथा महत्वं नेवं तु काच शकले किरणाकुलेपि। यानी कि इस मंत्र की एक माला फेरने से मन चिंतित वस्तु, जो आप मन में सोचते हैं वह वस्तु आपको अवश्य ही मिलेगी और आपका मनोरथ पूर्ण होता है। यानी कि आप जो मन में सोचते हैं, जो मन में ध्याते हैं, वह बात अवश्य ही आपकी पूरी होती है। साथ ही बस अब कुछ ही मंत्र बचे हैं, क्योंकि कल हमारी क्लास को मैंने देखिए, आज भी क्लास तो देखिए 9:30 बजे चालू हुई थी, लगभग 10:15 हो चुकी है। तो बस कुछ ही मंत्र देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो अनुकूलता स्थिति में रहना चाहते हैं, लेकिन अनुकूलता उनके जीवन में उन्हें प्राप्त होती ही नहीं है। तो अनुकूलता उनके जीवन में बनी रहे। देखिए, मैं नहीं बोल सकती कि कमिट नहीं कर सकती हूँ कि ठीक है, हाँ, आप मेरी क्लास में आएंगे तो आपकी लाइफ में एकदम पूरा एकदम सुपर वाव वाला चेंज हो जाएगा, जी नहीं। लेकिन फिर भी हम कोशिश कर सकते हैं मिलकर कि आप जिन कठिनाइयों से गुजर रहे हैं वह आपके जीवन में कम हो और बहुत अच्छे लेवल में कम हो, ऐसी मेरी जरूर इच्छा रहती है। तो देखिए कि अनुकूलतादायक जो मंत्र है, ओम ह्रींग श्रींग अरहम नमीनाथाय नमः, ओम ह्रींग श्रींग अरहम नमीनाथाय नमः, यह एक ऐसा मंत्र है, इसकी प्रतिदिन एक माला फेरने से आपके चारों ओर अनुकूलता का निर्माण होता है। प्रतिकूलता में कोई भी इंसान जी नहीं सकता,
लंबे समय से अगर प्रतिकूलता चल रही है तो जी नहीं सकता, लेकिन अगर नेगेटिव वातावरण में भी आप स्वयं को अनुकूल रखने की स्थिति में आ जाए तो जिंदगी तो भी आसान आराम से हो ही जाती है। तो देखिए, अनुकूलतादायक मंत्र वह है जो कि आपकी जीवन में अनुकूलता लेके आएगा। और साथ ही यह सब मंत्र नीचे आ रहे हैं, स्क्रॉल हो रहे हैं, तो आप अवश्य ही उनका स्क्रीनशॉट ले लें और जब चाहें तब यहाँ देख सकते हैं। और जब चाहे यहाँ पर प्रस्तुति के 3 दिन बाद में CHESHTASURAN है, चेष्टा सुराना, मेरा यूट्यूब पर मेरा खुद का पेज है, तो उसमें सिर्फ मंत्रों वाले ही कार्यक्रम डाले हैं मैंने अभी, तो वहां पे भी आप अवश्य ही ले सकते हैं। सुरभि जी गांधी, सादर जय जिनेन्द्र, पुखराज जी कोठारी, शांति जी नाहटा। अब देखिए जो लास्ट मंत्र है, कल्पना पूर्ति मंत्र, यानी कि ड्रीम्स, ओके, जो हम देखते हैं, जो बच्चे बहुत ज्यादा देखते हैं, आज यह है तो कल वो हो, परसों वह है तो तरसों हो, मम्मी मुझे इस लाइन में जाना है, नहीं नहीं मम्मी मुझे इस लाइन में जाना है। तो देखिए कि पर्टिकुलर कोई चीज फिक्स हो जाती है तो उसमें जब बच्चा आगे बढ़ता है तो उसको अचीवमेंट जल्दी मिले, उसके लिए ये देखिए, ओम ह्रींग श्रींग अर्हम असि आउसा नमः, ये बहुत इजी मंत्र है। नीचे स्क्रॉल में दिखे ना दिखे तो आप अवश्य ही ओम ह्रींग श्रींग अर्हम असि आउसा नमः, यह मंत्र आप अवश्य अपने जीवन में अपनाएं, जो कि कल्पना पूर्ति मंत्र है, जो कि आपकी बहुत सारी इच्छाओं को, विशेष को पूर्ति कर सकता है। तो देखिए ये स्क्रॉल होए जा रहे हैं, अवश्य ही आप इन मंत्रों का अपने जीवन में प्रयोग करें। अवश्य ही क्लास को ज्यादा लंबाना नहीं था मुझे, तो आज मैंने जो बीच के टॉपिक्स होते हैं उसको मैंने बहुत हद तक कम कर दिए, लेकिन साथ ही यह बात अवश्य आप सब लोगों के बीच में मैं बोलना चाहती हूँ कि जो भी मंत्र आप कर रहे हैं, अगर वह मंत्र आपका सदता है, वह चीज आपकी लाइफ में पूरी हो जाती है, तो एक बात जैसे मैंने कल बताया था, ग्रेटिट्यूड आपको भूलना नहीं है। वह मंत्र कुछ संख्या में आपके जीवन में अवश्य बना रहना चाहिए। नौका मंत्र की माला, अपने गुरुदेव की माला अवश्य ही आपके जीवन में बनी रहनी चाहिए। साथ ही आज जो एक बात देखिए, हमेशा कुछ न कुछ नई जानकारी तो बहुत अपेक्षित है। मंत्र आपने जान लिए, मंत्र से भी रिलेटेड कुछ नई जानकारी मुझे आपको अवश्य ही देनी है। अजपा जप जप सुना है? गुरुदेव अपने श्रीमुख से कितनी बार परम पूज्य गुरुदेव फरमाते हैं कि जीवन में एक अजपा जप जप अवश्य चलता रहना चाहिए, यानी कि एक ऐसा मंत्र जो आप कहीं भी रहो, खड़े रहो, उठते रहो, बैठते रहो, कहीं भी रहो, शॉप पे रहो, जा रहे हो, आ रहे हो, देखिए जैसे आपके माइंड से जो आपका काम है उससे आपका माइंड हटा और आपका बस कंटिन्यू मन में वह मंत्र चालू रहना चाहिए। अगर आप कर भी रहे तो आप में कैपेसिटी, आपका कैपेबिलिटी आप डेवलप करिए कि आपके मन में वह मंत्र चालू रहना चाहिए। जैसे सिद्धा, मेरे को जो मेरा खुद का अजपा जप जप का मंत्र है, वह चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सिद्धा यह एक ऐसा मंत्र है जो कंटिन्यूस मेरे मन में चलता है। मैं चाहती हूं कि आपके जीवन में भी ये मंत्र उतर जाए। देखिए हम बहुत सारे मंत्रों की जानकारी प्राप्त कर ही रहे हैं, आगे भी करेंगे, लेकिन एक अजपा जप जप अगर आपने अपने जीवन में उतार लिया तो वाकई में वह एक सर्वोत्कृष्ट मंत्र कुछ समय के बाद बन जाता है। क्योंकि देखिए कि एक दिन में कितने सेकंड्स होते हैं, कितने सेकंड्स में हम वर्क करते हैं, कितने सेकंड में हमारा सेकंड्स ऐसे ही जा रहे हैं, वेस्ट हो रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। मन में आप अगर आदत डाल दिए मन में बोलने की, सिद्धा 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 सिद्धा, जैसे अगर मैं लिख रही हूँ तो भी मैं लिखते लिखते भी लिख रही हूँ मैं पर्याप्ति के बारे में, लेकिन मेरे मन में सिद्धा 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 मैं चला सकती हूँ। ठीक है, तो आप भी चला सकते हैं। अवश्य ही यह चीज आप अपनी लाइफ में अपनाएं, या फिर आपके कोई नातेले साधु संत है या आपके कोई खास साधु संत है, उनसे आप बात करके अवश्य ही एक ऐसा मंत्र प्राप्त करें जो कि आप बोल सकते हैं कि जिसका अजपा जप जप आपके जीवन में होना ही चाहिए। जी देखिए कि मैं वह बात बहुत जोर देके बोलना चाहती हूँ जो मैं चाहती हूँ कि आपके जीवन में अगर आपने इसे अपना लिया तो बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली सही ट्रैक पे आपकी लाइफ में आ ही जाएगी। तो चलिए अवश्य ही इन सब मंत्रों को अपनाएं अपने जीवन में। और देखिए कि आज हमने जो लगभग 30 मंत्र जाने हैं, विघ्न निवारक मंत्र, वाकई में यह बहुत अपेक्षित मंत्र है। अपने जीवन में आने वाली रुकावटों को, विघ्नों को दूर करने वाले मंत्र हैं। अब जो हमारी अगली वाली क्लास आएगी वह रोग निवारक मंत्रों के पर चलेगी। देखिए मैं मैं एक दिन का ब्रेक लूंगी आपसे कल, क्योंकि कल मेरे पापा जी का बर्थडे है। तो देखिए कि बर्थडे का दिन है, वो भी पापा जी का है। तो आज इस मंच के माध्यम से मैं पापा जी को वाकई में उनके आध्यात्मिक जीवन के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं प्रेषित करना चाहती हूँ, क्योंकि उनका अनुशासन बहुत ही एक हाई
एंड बोल सकते हैं आपकी बहुत उत्कृष्ट है। तो कल का दिन में हम उनका बर्थडे सेलिब्रेशन में जाएगा। लेकिन इसके पश्चात देखिए आप कि हम रोग निवारक मंत्र को जानेंगे, ग्रह दोष निवारण मंत्रों को जानेंगे, जिससे कि एक नवरात्रि में एक परफेक्ट वह चीज आपको मिल जाए जिसको अपनाकर आपके जीवन में बहुत सारा बदलाव हो जाए। यह नवरात्रि जो आप विघ्न देख रहे हैं, यथासंभव अपेक्षित है कि अगली नवरात्रि में आपको लगे कि हमें तो ये क्लास की जरूरत ही नहीं है। आप कितनी भी चला लो, चेष्टा जी दूसरी क्लासेस कितनी भी चला लो, ये तो हमारे जीवन में बहुत अच्छे से फुलफिल हो चुके हैं। ऐसी मेरी विश है, ऐसी मेरी अंतःकरण से इच्छा है। तो आज की क्लास का सारांश क्या हो गया कि हमने विघ्न निवारक मंत्रों को जाना, उन मंत्रों के बारे में जाना जो कि बहुत अपेक्षित थे, और अजपा जप मंत्र के सिद्धांत के बारे में जाना कि वह क्यों अपेक्षित है। देखिए बहुत बड़ा अपेक्षित है, उसकी हम चाहे तो 3-4 दिन लाइव क्लासेस रख सकते हैं, लेकिन शॉर्ट नोट में बताना चाहती हूं कि आप किसी भी साधु संत से बात करें, सबके रहते हैं अजपा जप, जप तो सबके पास रहता ही रहता है। अवश्य उसे अपने जीवन में अपनाएं। साथ ही सबसे ज्यादा कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहती हूँ आचार्य श्री भिक्षु जनसली समिति कंटालिया के अध्यक्ष श्रीमान राजेश जी सा सेठिया, मंत्री श्रीमान रमेश जी सा डागा, एवं अमर रहेगा धर्म हमारा फेसबुक पेज के एडमिन श्रीमान मनोज जी सा बैद, एवं धर्मचंद संघ सेवक ग्रुप के एडमिन श्रीमान धर्मचंद जी सा लुंकड़, कि आपने मुझे इतना यहाँ पर अपनी प्रोग्राम को, कार्यक्रम को प्रस्तुत करने हेतु मोटिवेट किया। और देखिए आप सबका सहयोग है तो यहाँ पर क्लास भी अच्छे से चलती है। ओके सुनीता जी चौरारिया, माय ब्रदर्स बर्थडे ऑल्सो टुडे, तो उनके प्रति भी आध्यात्मिक मंगल कामना, थोड़ा सा थैंक्स गिविंग करना चाहती हूँ। 2 मिनट सभी का। छोटू जी जैन जी सा सादर जय जिनेन्द्र। और भी एक और बात बाकी है, उसके बाद कार्यक्रम समाप्त होगा। पहले थोड़ा सा जय जिनेन्द्र हो जाए, थोड़ा सा 2 मिनट। अमर रहेगा धर्म हमारा फेसबुक पेज, ललित जी भंसाली सादर जय जिनेन्द्र, मंजू जी सा जैन सादर जय जिनेन्द्र, और जो लगभग सभी लोग कार्यक्रम में शुरू से एंड तक बने हुए हैं, अमिता जी बरारिया थैंक यू, या थैंक यू। मैं थैंक्स गिविंग करती हूँ आप सभी को। प्रीति जी नाहर सादर जय जिनेन्द्र, संतोष जी सा पिपाड़ा थैंक्स वेरी नाइस, ज्योति जी जैन थैंक यू सो मच, संदीप जी सा वाकई में आपका तो बहुत बहुत आभार, बहुत ज्यादा शेयर करते हैं आप। विनोद जी सा जैन, जवरीलाल जी सा बाफना थैंक यू सो मच, या धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। दीक्षा जैन जी सादर जय जिनेन्द्र थैंक यू। और वाकई में जो शेयर करते हैं या एक एक कमेंट, ललिता जी सांखला सादर जय जिनेन्द्र आंटी जी थैंक यू, अरविंद जी सादर जय जिनेन्द्र, कुंदनबल जी सा तलेसरा, सूरज जी धोखा, सुषमा जी नाहटा, और वाकई में सभी का सादर 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 जय जिनेन्द्र। देखिए मंत्र इतना स्पष्ट, इतना उत्कृष्ट आलंबन है जो आपके तेजस शरीर को स्मार्ट करता है। ओके देखिए फिर एक बात बोलना चाहूंगी कि हमारे जीवन में जो ऊर्जा, जो एनर्जी लेवल, देखिए बहुत सारे लोग बोलते हैं आपका एनर्जी लेवल बहुत अच्छा है, आपका एनर्जी लेवल बहुत अच्छा है, तो ऐसे ही एनर्जी लेवल किसी का अच्छा होता नहीं है। वर्क करना होता है। सबसे पहले तो मंत्रों के द्वारा अपनी सोच को पॉजिटिव बनाएं, और मंत्रों के द्वारा दीर्घ श्वास प्रेक्षा ध्यान के द्वारा तेजस शरीर को स्ट्रांग बनाएं, तो आपकी भी प्राण ऊर्जा बहुत अच्छी हो सकती है। और नवरात्रा तो मैं बोलती हूँ कि नवरात्रि एक ऐसा अवसर है कि जिसमें आपकी प्राण ऊर्जा को बहुत जल्दी, बहुत अच्छी तरीके से आप अपनी ऊर्जा को बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंचा सकते हैं, क्योंकि इस समय हर नवरात्रि में बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रहों की स्थिति रहती है, तो हमें बहुत जल्दी सफलता मिलती है। कुंडलिनी जागरण भी बहुत सारे लोग कुंडली जगाने के लिए लग जाते हैं ये 9 दिनों में, तो एटलीस्ट हम हमारे जीवन में जो बाधाएं हैं उनको तो निपटाने में लगे। ठीक है, सही बात है। अगर सही बात लग रही है तो प्लीज मुझे थोड़ा सा यस करके या ओम हरम करके जवाब दीजिए, या ओके रेखा जी सेठिया ओम हरम, मुनी देवी दागा जी ओम हरम, थैंक यू एवरीवन, बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखिए कि अब जो हमारी क्लास चलेगी आगे रोग निवारक मंत्रों में, तो देखिए हमने जाना सिद्धि मंत्रों के बारे में, हमने जाना विघ्न निवारक मंत्रों के बारे में। अब जो रोग निवारक मंत्र है यानी कि पहला सुख निरोगी काया, वह भी आप अवश्य जुड़िए ही गा इसके अंतर्गत। और साथ ही सबसे बड़ी कृतज्ञता परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के प्रति कि उन्होंने यह मंत्र बनाए और मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। साथ ही जैन विश्व भारती का भी आभार कि इसकी टाइपिंग हिंदी टाइपिंग के रूप में हमें ये मंत्र वहां से प्राप्त हुए हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही बारंबार
कृतज्ञता मेरे गुरु परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी, साध्वी प्रमुखा श्री जी एवं सभी साध्वी वृंद के प्रति। देखिए अणिमा श्री जी भी बहुत अच्छे से ये बात सिखाते हैं, बहुत बहुत डीप तरीके से आपको मंत्रों की जानकारी साध्वी श्री अणिमा श्री जी भी देते हैं। साथ ही धर्मेश मुनि श्री जी तो एकदम इतना डीप साइंस देते हैं इन सब चीजों के बारे में कि अगर वहां बैठे तो ऐसे बहुत आनंद आता है कभी भी। अच्छा ये ऐसा होता है, ऐसा होता है, हम खुद से ही खुद का बदलाव कर सकते हैं। एक ही बात है, स्वयं स्वयं को खोजें। यह मंत्र में अप्लाई होता है, यही स्वाध्याय में अप्लाई होता है, यही ध्यान में अप्लाई होता है। तो देखिए चीजें छोटे शब्द है लेकिन बहुत गहरा इनका अर्थ होता है, बहुत गहरा इनका मतलब होता है। तो कृतज्ञता ज्ञापित करने के बाद सर्वप्रथम क्षमत कामना करना चाहती हूँ इन मंत्रों के जो भी अधिष्ठायक देव हैं, कुछ उच्चारण की अशुद्धि हो गई हो, कुछ बोलने में कोई घोष आगे पीछे हो गया हो, नवरात्रि का समय चल रहा है, दोष लगाने की कहीं इच्छा नहीं है, फिर भी देखिए बताते वक्त कभी लंबा मंत्र होता है, श्वास आगे पीछे हो जाती है, तो वाकई में बारंबार क्षमत कामना करना चाहती हूँ। जुड़े हुए सभी दर्शकों का एक एक लाइक कमेंट शेयर करने वालों का सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ। साथ ही वही लाइन, क्या किया क्या कर रहा हूँ और क्या करणीय है, इस पर हमारी वॉच अवश्य हो। और चलिए मिलिएगा, जुड़ेगा पुनश्च परसु रोग निवारक मंत्रों के लिए अवश्य जुड़ेगा। आपका साथ है तभी हम सबका विकास है। पेज वालों को तो सबसे अधिक धन्यवाद है। तो चलिए मिलते हैं परसों रात्रि 9:30 बजे। स्थान यही अमर रहेगा धर्म हमारा फेसबुक पेज पर। तब तक आपका जीवन मंगलमय हो, कल्याणकारी हो और आपके जीवन में मंत्रों की स्थिति उपस्थिति अवश्य ही दर्ज कराएं, अवश्य ही उन्हें अपनाएं। तब तक सादर जय जिनेंद्र, ओम अरहम, शुभ रात्रि।